गुणतीर्थयवे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समनेयनानदं सण चरिततव वीर्यायामे ते ते सर्वे समगं वर्तेगमेव परतेगं वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ति मानुषीं इच्छा अर्हन्तानं सिद्धानन्तरणमोगणहराणम् अर्चावयवगाणं सागुणं चैव सौवेस्यं तेस्यं विशुद्धदंसण नाण्यपमानासमं समासेच्य उपसम्पयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्तिः। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ तुलसीदास आचार्य देव की जय बोलो अद्वैत अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो जयसेन आचार्य देव की जय बोलो चारण चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय बोलो आचार्य प्रेक्षण सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो मम दीक्षा गुरु वत्सल सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की जय मुनियारिका संघ की जय। श्री कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परभाग में इसमें 33 नंबर की गाथा से लेकर जो विशेष जानने की आकुलता है उसको मिटाने के लिए यहाँ पर केवल ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी में समानता दिखा रहे हैं। केवल ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी समान ही विषय को जानते हैं, दोनों भी अपने आत्मा को ही जानते हैं, इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं है और दोनों के साधनों में भी भेद नहीं है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर बताया। अपनी पढ़ी थी कल गाथा 34 नंबर की गाथा कि शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान, इसे साधन में भेद दिखाया था पिछली गाथा में, तो उस भेद को भी यहाँ 34 नंबर की गाथा में मिटाया कि वास्तव में देखा जाए तो सूत्र जिन्हें तो भगवान ने बताया वह सूत्र उसको ही शुद्ध कहते हैं, वो उद्गत द्रव्यात्मक रचना है, लेकिन उसको भी क्या कहा यहाँ पर शब्द ब्रह्म। ब्रह्म शब्द किसके लिए उपयोग करते हैं? जो व्यापक होता है उसको कहते हैं ब्रह्म। तो यहाँ पर ये जो शब्द ब्रह्म है यह सर्वव्यापी है, क्योंकि संपूर्ण वस्तु के पूरा प्रकाश करने वाला है, इसलिए इस द्रव्य शुद्ध को ही क्या कहा है? शब्द ब्रह्म कहा। और द्रव्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूप इसलिए भी है कि वह अपने पूर्ण आनंद का स्वामी जो भगवान आत्मा है उसको दर्शाता है। ब्रह्म को दिखाने वाला वह शब्द ब्रह्म। ये ब्रह्म आत्मा को भी ब्रह्म कहते हैं, उसको दिखाने वाला जो शुद्ध है उसको भी ब्रह्म समझते हैं। तो ऐसे शब्द ब्रह्म को यहाँ पर सूत्र कहा है, और उस सूत्र को जो जानना है उसकी ज्ञप्ति उसको यहाँ पर शुद्ध ज्ञान कहा। तो उसमें शुद्ध जो है वो तो क्या है? उपाधि है। उपाधि कभी भी आदर करने योग्य नहीं होती है। उपाधि हमेशा निरुपाधि स्वभाव जो है वही आदर करने लायक है। आत्मा भी जो है निरुपाधि स्वरूप है, अखंड ज्योति स्वरूप है, इसलिए वह आदर करने लायक है। जैसे अपन उदाहरण लेते कि दीपक है, वो कैसा है? दीपक स्वच्छ प्रकाश स्वरूप है, और परंतु उस दीपक को समझो अपन ऊपर कागज लगा देते, हरा कागज, तो प्रकाश कैसे दिखने लगता है? हरा। नीला कागज लगाते तो नीला, सफेद कागज लगाते तो सफेद। इस प्रकार उस प्रकाश में क्या हो गया? हरापना, नीलापना, सफेदपना जो आ गया। तो वास्तव में वहां देखा जाए तो दीपक का जो प्रकाश है वो हरा, पीला, नीला,
एक बार केरल केरल में उसके पास में शोरबलगोला के पास में, तो स्वामी जी ने हमको भेजा था गाड़ी करके, वहाँ से घूमते हम सब थे। तो एक की खेती है ऐसे, वहाँ पर केरल में क्या है, सब अहमिंद्र है, अकेला एक घर 500 एकड़ जमीन, उसमें उनका एक मकान, ऐसे राजा है जैसे प्रत्येक अपने अपने माताजी तो उनके घर में आम्ही तू जाऊन आलोय शिवराय प्रवचन चालू आहे. रत्नतरी पौने तक बातें चलता है, तो वहाँ पर केरल में तो वहाँ एक मंदिर है, उन्हें घर चलता है ऐसे, एक ही रूम है, उस रूम में छोटा ही रूम है, ज़्यादा नहीं, पूरी तरफ से कांच लगा है, 8 अष्टकोण जो मंदिर है, तो 8 तरफ से कांच लगी हुई है, बीच में मूर्ति है। अब उन्होंने देखा है हमको, बटन दबाया, हरी लाइट लगी, मूर्ति एकदम हरे रत्न की लगने लगी, फिर लाल लाइट लगाई तो लाल मणि की जो मूर्ति दिखते हैं वैसे दिखाई दी, फिर पीला लाइट लगाए तो सोने की मूर्ति दिखाई दी, फिर ऐसे 4-5-6 कलर है उनके, वो अलग अलग लाइट ही, मतलब हरी नीली का पीली वगैरह ऐसे हैं, और फिर सब लाइट बंद थी तो वो चांदी की दिखने लगी, पूरी वैसी ही दिखती है वो लाइट। तो वहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो मूर्ति चांदी की है, और वो प्रकाश जो है वो प्रकाश ही है, लेकिन उस प्रकाश में लाल हरा वगैरह कागज लगाया, उसमें कलर डाल दिया तो लाल हरा वगैरह दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में वो प्रकाश का हरा पीला नीला नहीं है। उस उपाधि को अलग करो तो जैसा मूल रूप है वैसा वहाँ पर दिखाई देता है। तो जब उपाधि थी तब भी वो प्रकाश ही था, उपाधि को हटाया तब भी प्रकाश रूप ही है। इसी प्रकार ज्ञान जो है वो ज्ञान स्वरूप ही, उसको उपाधि लगाए, श्रुत ज्ञान लगा, मति ज्ञान, ये सब क्या है, उसकी उपाधि है। उस उपाधि को हटाओ तो क्या है वो ज्ञान ही शुद्ध प्रकाश, जिस प्रकार शेष रहता है उसी प्रकार ज्ञान भी शुद्ध चेतना प्रकाश स्वरूप है। परदेय पदार्थों के आधार से उस ज्ञान में मति, श्रुत, अवधि, मनकर इत्यादि भेद किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान मति, श्रुत, अवधि ज्ञान रूप नहीं है। विषय की अपेक्षा से ज्ञान में भेद किया जाता है या साधन की अपेक्षा से, जैसे जिस इंद्रियों के द्वारा जानेंगे तो उसको बोलेंगे रसनेंद्रिय ज्ञान, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा जानेंगे तो स्पर्शनेंद्रिय ज्ञान, लेकिन वास्तव में ज्ञान स्पर्शनेंद्रिय रसनेंद्रिय रूप नहीं है, या विषय की अपेक्षा से उस ज्ञान में भेद करते हैं, ज्ञान, पट ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान, प्रवचन का ज्ञान, ये उसके ज्ञान के पीछे हमने विषय की अपेक्षा से उपाधि लगाई या साधन की अपेक्षा से उपाधि लगाते हैं, लेकिन ज्ञान वास्तव में ज्ञान ही वह ना मति ज्ञान रूप है, ना शुद्ध रूप है, ना अवधि रूप है, ना घट रूप है, ना पट रूप है, ना प्रवचन सार रूप है, ज्ञान तो ज्ञान रूप है। इसलिए यहाँ पर शुद्ध ज्ञान के द्वारा जानता है, शुद्ध केवली, इसका अर्थ वह ज्ञान के द्वारा ही जानता है। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं कि शुद्ध साधन रूप भी भेद नहीं है। नीचे की जैसे आचार्य की टीका पढ़ते हैं, ये बरोबर आहे लोके थांबे ना रत्नतरी उत्तर गेल चाललंय का शीतल चाय म्हणजे ओळखली तुम्हाला गाडी प्रवचन चाललंय लोक थांबे ना बस सगळे बाहेर बाहेर मोठे माताजी श्रीमती माताजी हां त्यांना भेटले का तुम्हाला भेटून तसं पुढे जायचं येता नाही पाहिजे तर शब्द रूपम द्रव्यश्रुतम व्यवहारेण ज्ञान निश्चयेन अर्थ परिचिति रूपम भावश्रुतम एव ज्ञानम इति कथयति। शब्द रूपम द्रव्यश्रुतम, शब्द रूप जो है उसको द्रव्यश्रुत कहते हैं, व्यवहार है ना ज्ञान, उसको व्यवहार से ज्ञान कहते हैं। क्यों ज्ञान कहा उसको द्रव्यश्रुत को ज्ञान क्यों कहा, क्योंकि वह ज्ञान में निमित्त है। कारण में कल बताया था कार्य का उपचार किया, कारण में कार्य का उपचार करके उसको ज्ञान कहा जाता है द्रव्यश्रुत को। निश्चय से अर्थ परिचित के रूपों में जो पदार्थ को जानना है, इनके लिए मिल गया कि नहीं आपको, तो थोड़ा सा शांति से आपका प्रकार से सुनते जाओ।
34 नंबर की गाथा है। किसको बताना है समझ में आता है मुझे। क्या बताया कि निश्चयेन अर्थ परिचिति रूपम भाव श्रुतम एवं ज्ञानम। द्रव्य शुद्ध को ज्ञान उच्चार से कहा है क्योंकि यह हमारे ज्ञान में कारण बना, इसलिए कारण में कार्य का उच्चार करके द्रव्य शुद्ध को ज्ञान कहा। लेकिन वास्तव में पदार्थ को जानना ये भाव शुद्ध है, वही ज्ञान है। मतलब मयिक शब्द है, उसको या मयिक को ज्ञान कहा या उच्चार से कहा। लेकिन मयिक को जो जानता है ज्ञान, वह भाव शुद्ध ज्ञान हुआ। मतलब मयिक अमुक वस्तु होती है, ऐसे उस वस्तु को जानना जो ज्ञान है वो भाव शुद्ध है, उसको ज्ञान कहते हैं। अथवा आत्मभावनतः निश्चय सुख सेवी भवति इति पूर्व सूत्रे भणितम्। अथवा जो आत्म भावना रत है, जो अपने आत्मा की भावना में रत है, लीन है, ऐसा निश्चय शुद्ध केवली होता है। निश्चय शुद्ध केवली किसको कहते हैं कि जो अपने आत्म स्वरूप में लीन होता है वह निश्चय शुद्ध केवली है, ऐसा पूर्व सूत्र में कहा है। अयम तो व्यवहार शुद्ध केवली इति कथ्यते। मतलब इसको दूसरे अपेक्षा से जैसे आचार्य ने व्यू दिया है कि पिछली गाथा में निश्चय शुद्ध केवली का वर्णन है, इस गाथा में व्यवहार शुद्ध केवली का वर्णन है। पिछली गाथा में जो शुद्ध ज्ञान से अपने आत्मा को जानता है वो शुद्ध केवली है, ऐसा कहा था। और यहाँ पर शुद्ध को ज्ञान कहा, तो शुद्ध ज्ञान के अर्थ को जो जानता है, शुद्ध को जानता है, वो व्यवहार केवली है, शुद्ध केवली है, ऐसा बताते हैं। द्रव्य शुद्धम कथम भूतम दिनोपदिष्टम कैत्रत्वा उद्गत द्रव्य आत्मकहि दिव्य ध्वनि वचनकी। जो द्रव्य शुद्ध है कैसा है, जिनेंद्र भगवान ने बताया है। किसके द्वारा बताया है? तो पुद्गल द्रव्य स्वरूप जो दिव्य ध्वनि, भगवान की भी दिव्य ध्वनि, वो पुद्गल द्रव्यात्मक ही है। इसे भी भाषा वर्गना जो है उसी से वाणी बनती है, तो पुद्गल द्रव्यात्मक ही वचन है। उसके द्वारा उन्होंने बताया जो है वह द्रव्य शुद्ध, उसकी द्रव्य शुद्ध संज्ञा है। वो जिन वाणी शुद्ध सरस्वती, जिसको कहते हैं सरस्वती की कोई मूर्ति नहीं है या कोई सरस्वती नाम की देवी, हाँ होगी वो भवनवासी वेंतरवासी में देवी सरस्वती देवी, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। जो अपन जिस सरस्वती की पूजा करते हैं वो सरस्वती मतलब भगवान की वाणी, सर मतलब जो विस्तार फैली हुई है, सर मतलब विस्तार रूप होता है, सरकता है, उसको सरस कहते हैं। और उससे युक्त जो है मतलब जो विस्तार रूप है, द्वादशांग रूप है, वो जिनवाणी, उसको ही द्रव्य शुद्ध कहते हैं, द्रव्य शुद्ध कहते हैं, जिनवाणी कहते हैं। पूर्वोक्त शब्द श्रुत आधारेण व्यक्ति ही अर्थ परिचिति ही ज्ञानम अन्यते। स्फुटम। हाँ, जो तेन उस द्रव्य शुद्ध के द्वारा शब्द शुद्ध के आधार से जो ज्ञप्ति होती है, जानना होता है, अर्थ परिचिति मतलब पदार्थों को जानना होता है, उसको ज्ञान कहा जाता है। इसलिए जब सरस्वती को नमस्कार करते हैं तो वहाँ पर एक भाव शुद्ध ज्ञान रूप सरस्वती और एक द्रव्य शुद्ध ज्ञान रूप सरस्वती, दोनों को नमस्कार है। केवल ज्ञान रूप सरस्वती, केवल ज्ञान को भी सरस्वती कहा है, क्योंकि वो संपूर्ण पदार्थों को प्रत्यक्ष जानते हैं, इसलिए केवल ज्ञान वास्तव में सरस्वती है। अनेकांतमयी अनंत धर्मात्मक वस्तु को बताने वाली अनेकांतमयी मूर्ति है। और शुद्ध ज्ञान जो है पदार्थों को जानने वाला भाव शुद्ध ज्ञान, वह सरस्वती की मूर्ति है। अनेकांतमयी मूर्ति नित्य देव प्रकाशता का वहाँ पर तीनों अर्थ किए, केवल ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान और द्रव्य शुद्ध, इन तीनों को भी सरस्वती। ये जो लोग में सरस्वती की मूर्ति करते हैं, बहुत सारे हमने देखे कि जैन मंदिरों में भी या बाहर भी करते, 4 हाथ हैं, उसमें एक में शास्त्र है, एक में बीना है और माला है, ऐसे। तो ये ऐसी मूर्ति काल्पनिक नहीं है, मतलब प्रतीक बोलते हैं ना, जैसे सरस्वती को एक अपन जैसे मोक्ष लक्ष्मी कहते हैं, या मोक्ष कोई लक्ष्मी देवता है क्या? नहीं है, तो उसको लक्ष्मी की उपमा दी जाती है। जैसे जिनवाणी को सरस्वती की उपमा दी गई है, उसको ऐसे
अलंकारिक भाषा में उसका वर्णन किया गया। उसके 4 हाथ है, मतलब 4 आंखें, ये उसके 4 हाथ हैं। और जो हंस बैठा हुआ है तो भव्य रूपी हंस उसकी सेवा करते हैं। और या वो कौन से वाहन पर बैठी है? सरस्वती हंस वाहिनी है, हंस वाहिनी। तो भव्य जी जिसकी सेवा करते हैं। और माला शास्त्र में उसका प्रतीक है जिनवानी का। ऐसे वो प्रतीकात्मक उसकी रचना की है। तो वास्तविक लोगों ने उसकी वैसी रचना की। ऐसी कोई मूर्ति है नहीं वास्तव में, ऐसी कोई देवी नहीं है। तो क्या बता रहे थे यहाँ पर? द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध, ये 2 प्रकार का ये बताया। शुद्ध पूर्वोक्त द्रव्य शुद्धस्य अपि व्यवहारेण ज्ञानोपदेशः भवति न तु निश्चयेन इति। द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध तो बताया। और पूर्वोक्त जो द्रव्य शुद्ध मतलब जो जिनेंद्र भगवान ने बताई हुई दिव्य ध्वनि, वचनात्मक जो दिव्य ध्वनि है उसको द्रव्य शुद्ध कहा था। उस द्रव्य शुद्ध को व्यवहार से ज्ञान ये संज्ञा है। ज्ञान का उपदेश व्यवहार से, तो उपचार से, वास्तविक निश्चय से उसको ज्ञान व्यपदेश नहीं है, क्योंकि वो तो पुत्र स्वरूप है, उसको ज्ञान कैसे कहेंगे? लेकिन ज्ञान उत्पन्न होने में कारण है, इसलिए इसको उपचार से ज्ञान कहते हैं। तथा ही यथा निश्चयेन शुद्ध बुद्ध एक स्वभावः जीवः पश्चात् व्यवहारेण नर नारकादि रूपः अपि जीवः गम्यते। तथा निश्चयेन अखंड एक प्रतिभास रूपं समस्त वस्तु प्रकाशकं ज्ञानं गम्यते। पश्चात् व्यवहारेण मेघ पटल आवृत आदित्यस्य अवस्था विशेषवत् कर्म पटल आवृत अखंड एक ज्ञान रूप जीवस्य मति ज्ञान शुद्ध मति ज्ञान शुद्ध मति वो ज्यादा हो गए इस मति ज्ञान मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान आदि उपदेश शुद्ध के बाद ये ज्यादा हो गए। और इसको से प्रज्ञान पेंसिल शुद्धाज्ञा हुआ है, शुद्ध ज्ञान से। अच्छा, शुद्ध तो क्या कहते हैं? निश्चयेन शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जीव। वास्तव में निश्चय से मतलब यथार्थ दृष्टि से देखें तो जीव कैसा है? शुद्ध ज्ञान ही एक जिसका स्वभाव है, ऐसा जीव है। पश्चात मतलब व्यवहार से, ऐसा नहीं, ऐसा शब्द अर्थ नहीं लगाना कि पहले जीव शुद्ध था फिर बाद में उसका कर्म संयोग हुआ तो अशुद्ध बना और ज्ञान पर आवरण हो गया, ऐसा नहीं। क्योंकि एक बार ज्ञान शुद्ध हो जाता है तो उस पर आवरण कभी नहीं, कोई नहीं डाल सकता है। तो ये स्वभाव की अपेक्षा से बताया जाता है। ऐसे अनादिकाल से जीव कर्म से अच्छा देते हैं, तो पश्चात का अर्थ व्यवहार से ऐसा लेते हैं। वास्तव में देखा जाए तो शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव ही है, लेकिन व्यवहार में से जब देखते तब नर नारकादि रूपमपि जीव बनते हैं। मनुष्य नारद तिर्यंच रूप भी जीव कहा जाता है। उसी प्रकार ये दृष्टांत दिया। उसी प्रकार जो ज्ञान है वो कैसे? वास्तविक निश्चयेन अखंड एक प्रतिभास रूपम। उस ज्ञान का स्वरूप क्या है? प्रतिभास, प्रकाश। ये ज्ञान तो केवल प्रकाश स्वरूप है ना, और जो प्रकाश स्वरूप मतलब ऐसा जड़ प्रकाश नहीं लेना। ज्ञान मतलब नहीं तो उसके वो उपमा दी जाते तो लोग ऐसा ही समझने लगते हैं, जैसे बाहर का प्रकाश है ना, ऐसा ज्ञान का प्रकाश हो। तो ज्ञान को मतलब प्रतिभा स्वरूप है, जानने रूप है, परिचिति रूप है ज्ञान। तो और कैसा है वो प्रतिभास? अखंड एक प्रतिभास को, मतलब संपूर्ण विश्व को एक अखंड रूप से जानना, एक एक पदार्थ को खंड खंड करके जानना, ये ज्ञान का स्वभाव नहीं। ज्ञान जितना उघाड़ है उतना उसमें पूरे पदार्थ झलकेंगे। जैसे अभी अपन प्रयोगात्मक दृष्टि से आंखें बंद करो तो जितना अपने को ज्ञान है सब आ रहा है अपने ज्ञान में, अपने को आंखें खोल के देखना पड़ता है। स्मृति रूप ज्ञान में
सब कुछ एक साथ अपने को आ रहा है। जैसे अभी पंढरपुर पता है, पंढरपुर पूरा गांव मुझे दिख रहा है, बाहुबली पूरी दिख रही है। जो जो अपने को ज्ञान है वो सब पूरा अपने ज्ञान में आंखें बंद करके तो दिखाई देता है ना। क्यों दिखाई दे रहा है? तो ज्ञान ऐसा प्रतिभास स्वरूप है, तो अखंड एक प्रतिभास स्वरूप है। और समस्त वस्तु प्रकाशकम, संपूर्ण वस्तुओं को प्रकाशित करने वाला ज्ञान कहा जाता है। मतलब ज्ञान का तो ऐसा वास्तव में स्वरूप है। लेकिन पश्चात क्या हो गया? व्यवहार से क्या हो गया? मेघ पटल आवृत आदित्यस्य अवस्था विशेषवत् कर्म पटल आवृत अखंड एक ज्ञान रूप जीवस्य। जिस प्रकार सूर्य जो है ऐसा है, प्रकाशमान है ना, प्रकाश स्वरूप है, सदैव प्रकाश स्वरूप है। कभी सूर्य का प्रकाश बंद होता है क्या? हमेशा प्रकाश है ही। जब उसको मेघ पटल आच्छादित कर देते हैं तो उस समय उसका प्रकाश अंदर होते हुए भी लुप्त रहता है, मतलब प्रकट नहीं होता है। और जितना मेघ पटल उसका दूर हुआ उतना उतना प्रकाश होता जाता है। तो सवेरे का प्रकाश अलग दिखता है अपने को, या दूर है सूर्य तो उसका प्रकाश कम होता है, पास पास आता है तो वैसे वैसे प्रकाश बढ़ता जाता है। या मेघ पटल उसको आच्छादित करते तो जितना मेघ पटल दूर हुआ तो उतना उतना प्रकाश व्यक्त होता जाता है। थोड़ा हटा तो थोड़ा प्रकट हुआ, और हटा तो और प्रकट हुआ, और हटा तो और प्रकाश बढ़ गया। इस प्रकार प्रकाश में विशेषताएं, प्रकाश में भेद किस कारण से हुए? मेघ पटल आवरण के कारण से। और आवरण जितना हटा उतने प्रकाश, उस मेघ पटल के आवरण के निमित्त से उस सूर्य के प्रकाशों में भेद हो गया। अनेक वास्तव में प्रकाश कैसा है? एक ही है ना। सूर्य का प्रकाश क्या कम ज्यादा होता है क्या? वो तो हमेशा जैसा वैसा ही रहता है। जितने मेघ पटल उसको आच्छादित करते उतना कम होता है, उतने दूर होते मेघ पटल तो उतना वो बढ़ता जाता है। तो इसी प्रकार ज्ञान का स्वभाव जानना है। कितने वस्तुओं को जानना है? जितने वस्तुओं सबको, मतलब जानना स्वभाव है, उसमें मर्यादा क्यों? सभी को जानेगा ज्ञान। लेकिन क्या हो गया है? अनादिकाल से जीव को कर्म रूपी पटलों ने आच्छादित कर दिया है। इस ज्ञान को आच्छादित कर दिया। वो दृष्टांत एक देश लगाना, ऐसा नहीं अंदर के ज्ञान है और उस पर कर्म पटल ने आच्छादित किया है। जैसे सूर्य प्रकाश है, अंदर वास्तविक है, वहां पर प्रकाश है, शक्ति रूप में व्यक्त रूप है प्रकाश, लेकिन मेघ पटलों ने आच्छादित कर दिया। ऐसा अंदर व्यक्त रूप ज्ञान है, उसको कर्म पटल आच्छादित करते, ऐसा नहीं लेगा। शक्ति रूप से केवल ज्ञान स्वभाव है। और उस शक्ति का ही घात, शक्ति को व्यक्त न होने देने का काम कौन कर रहे हैं? एक कर्म कर रहे हैं। तो कर्म रूपी पटलों से यह ज्ञान अखंड एक प्रतिभास स्वरूप सर्वलोक को प्रकाशित करने वाला ज्ञान आच्छादित हो गया। और फिर जितना जितना कर्म पटल दूर होता है उतने ज्ञान की व्यक्तियां होती है। तो हमने उसको नाम दिया, थोड़ा व्यक्त हुआ तो कौन ज्ञान, और ज्यादा मेघ पटल हट गए, अपने कर्म पटल हट गए तो उसको नाम दिया शुद्ध ज्ञान। और ज्ञान का आवरण हट गया तो उसको नाम दिया अवधि ज्ञान, और हट गया तो उसको नाम दिया मन प्रज्ञान। तो ज्ञान इतने प्रकार का है क्या? ज्ञान तो एक ही है, जानने वाला ज्ञान, जानन स्वरूप है, और वो पूर्ण अखंड एक प्रतिभास स्वरूप है। लेकिन उस कर्म पटल से अवरुद्ध होने के कारण उसकी जैसी व्यक्तताएं मेघ पटल अपने कर्म पटल हटते हैं, उसके अनुसार जो अनेक ज्ञान की व्यक्ति अलग अलग दिखाई देती है, उस अपेक्षा से ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान ऐसा भेद करते हैं। लेकिन वे सभी उस ज्ञान के ही स्वरूप है, ज्ञान के ही भेद है, अलग नहीं है। वो जो एक अखंड ज्ञान है उसमें से ही ये अंश है, उसके लिए एक अंश है, पूरा ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान का एक अंश व्यक्त हुआ है। उसी प्रकार प्रकाश के जैसे अंश व्यक्त होते हैं, उस प्रकार ये ज्ञान के अंश व्यक्त होते हैं। तो इसलिए उसको मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान ऐसी संज्ञा देते हैं। वास्तव में ज्ञान का काम क्या है? इसलिए उसमें आया था समय साथ 203-4 नंबर विषय को 4 नंबर की का था। सभी मति ज्ञानादि एक अखंड ज्ञान का ही अभिनंदन करते हैं।
वैसा नहीं कहते कि हम अलग हैं, हम आपके ही हैं, हम आपसे अलग नहीं हैं। इसलिए उसका उस केवल ज्ञान का अभिनंदन कर, उसमें भेद नहीं करते, ऐसा उसमें न भिन्नते हो प्रत्युत अभिनंदे। ये ज्ञान के जो जितने भी भेद बता रहे हैं वे एक अखंड सामान्य ज्ञान का भेद नहीं करते हैं, उल्टा अभिनंदन करते कि हम आपके ही हैं, आपका ही हम स्वागत करते हैं। और उसी जैसे प्रकाश जो है वो प्रकाश उस एक सूर्य के प्रकाश के ही इतने भेद हैं, वास्तव में प्रकाश में भेद नहीं है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, वो कोई भी ज्ञान हो, मति ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो, उस ज्ञान के स्वरूप में कुछ भेद है क्या? पर को कितना प्रकाशित करते हैं उसमें भेद है, लेकिन वास्तव में ज्ञान में कोई भेद नहीं है। तो सभी ज्ञान स्वरूप ही है, स्वपर को जानने वाले ही है। स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मक ज्ञान प्रमाण में सभी ज्ञानों में ये लक्षण जाता है। जैसे अपन ने 1000 वेट का बल्ब लगाया और उधर 100 वेट का वैट बोलते हैं ना, वैट का बल्ब लगाया और 60 वैट का बल्ब लगाया, तो तीनों में क्या अंतर है? वस्तु को प्रकाशित करने में सभी एक जैसे हैं, लेकिन उन्होंने उसकी शक्ति ज्यादा है, ज्यादा व्यक्तता है, तो वो वस्तु को ज्यादा स्पष्ट प्रकाशित करता है। वो 100 वाट का उससे थोड़ा कम प्रकाशित करता है, 60 वाट का उससे कम प्रकाशित करता है, लेकिन सभी बल्ब जो है प्रकाश देने का ही काम करते हैं। उस प्रकाश में उनके अंतर नहीं है, लेकिन उसकी व्यक्तता में अंतर है। उसी प्रकार यहाँ ज्ञान कोई भी हो वो जानने का ही काम करता है। इसलिए कहा यहाँ पर ज्ञान वास्तव में अखंड एक प्रतिभास स्वरूप है, और उसमें जो एक मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि भेद किए हैं वे कर्म के आवरण के भेद के कारण से ज्ञान में भेद किए गए हैं। इसलिए वास्तव में शुद्ध ज्ञान हो या मति ज्ञान हो वो ज्ञान ही है। इसलिए शुद्ध को हटाओ उपाधि को तो ज्ञान ही शेष रहता है। तो शुद्ध ज्ञान भी ज्ञान के द्वारा ही जानते हैं। इसलिए केवली में और शुद्ध केवली में अपने आत्मा का संचेतन करने में कोई भेद नहीं है, दोनों में तुल्यता है। शुद्ध उपाधि हटाओ तो वो भी ज्ञान के द्वारा ही जानते हैं। तो इस प्रकार 34 नंबर की गाथा में साधन भेद का भी निषेध किया है। विषय भेद नहीं है, साधन भेद नहीं है। अब यहाँ आगे और उससे भी सूक्ष्म बता रहे हैं कि आगे आत्मा ज्ञानयोः कर्तृकर्ता कृतं भेदम अपनुदति। और ये सब जान करके क्या करना है कि केवली में हमें भेद नहीं है तो उससे अहंकार नहीं करना है, उल्टा ही करना है कि केवली जो काम करते वो अपने को करना है, ना आत्मा न वो करना ही। ये ज्ञान का सदुपयोग है। और एक मनुष्य भाव में सर्वोत्तम कार्य कौन सा है? तो अपने आत्मा का अनुभव करना। आत्मा का अनुभव करने के लिए कोई ज्ञान में भेद नहीं है। और ये इस भाव में अपने को वो सुलभ संधि प्राप्त हुई है, तो उस संधि का हमें उपयोग करना चाहिए। मर करके भी, मर की कीमत दे करके भी, मृत्यु की कीमत देना पड़े तो भी दो, लेकिन आत्मानुभव करो, ऐसे तो अमृतचंद्राचार्य कहते हैं। ऐकत्वमपि कृत्वा तत्त्वकौतूहलीसन् अनुभवो मूर्ते पार्श्ववर्ती मूर्तम्। कुतूहल से जिज्ञासावश होकर के एक बार एक काम करो कि अपने आत्मा को एक बार जान लो। कैसे जानना उसको? शरीर को पड़ोसी बना करके एक अंतर्मुहूर्त के लिए तो उसका पड़ोसी हो जा और देख, तो तुझे आत्मा को होता है कि नहीं। तो पर की ओर का झुकाव छोड़कर स्व की ओर का झुकाव करना, ये वास्तव में सच्चा पुरुषार्थ है। मैं इस भाव में बार बार हम अपना भी अन्वेषण करके देखो कि बार बार कितने दूसरे के विकल्प आते हैं। पढ़ रहे तो भी दूसरे के विकल्प, जान रहे तो भी दूसरे के विकल्प, दूसरों के विकल्पों को कम करके केवल हम अपने आत्मा को कैसे हम पुनः जाने, उसका ही जानने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये दो गाथाओं का भावार्थ समझना चाहिए। अब आगे आचार्य कहते हैं कि आत्मा और ज्ञान ये भी भेद नहीं है वास्तविक। जो जानति सो नाणं
जो जानति सो नानम् न हवरिहानि न जानबो आदम न हरिणानि न जानितो आदम् नानं परिणमति स्वयं ज्ञानं परिणमतिशयम् अट्ठाणानट्ठिया सवे अट्ठानानट्ठिया सर्वे जो जानति सो नानम् न हवरिणानि न जानितो आदम् ज्ञानं परिणमतिशयम् अट्ठानानट्ठिया सर्वे जो जानती सो नानम ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं ज्ञान किसको कहना जो जानता है वह ज्ञान है आत्मा ही ज्ञान है कौन जानता है आत्मा जानता है तो वही ज्ञान है आदा नानी न जानबो न भवति आत्मा ज्ञान के द्वारा न्यायक नहीं है तैयार तो गलत करेंगे लोग आज तक ये रट क्या है कि आत्मा ज्ञान के कारण न्यायक है ज्ञान के कारण न्यायक है और ये आचार्य स्पष्ट बता रहे कि ज्ञान के द्वारा न्यायक नहीं है ये कैसे अटपटी बात बताते हैं आचार्यों की एक एक अद्भुत बात होती है कुछ निराली होती है कि आत्मज्ञान से न्याय नहीं है ये तो सुना है हमने आत्मज्ञान से न्यायक नहीं है ऐसा कह रहे आचार्य को ये कहना है कि आत्मा और ज्ञान को दो अलग वस्तु ज्ञान के से आत्मा न्यायक बने आत्मा और ज्ञान नहीं है जैसे हम अभी आगे शायद देंगे यहाँ ये पीछे लेकर के पीछे डाले हो तो ऐसे ज्ञान लेकर के ज्ञानी होता है क्या आत्मा पीछे के कारण हम पीछे डाले हो गए तो ये अलग है पीछे और हम अलग है तो ऐसे ज्ञान अलग था और आत्मा अलग था और फिर उस ज्ञान को लेकर के आत्मा न्यायिक बना ऐसा है क्या जैसे देवदत्त का उदाहरण आगे देंगे कि तोड़ने वाला या दंडी कहा पुरुष को दंडी कहा जब उसने हाथ में लाठी ली तो उस पुरुष को क्या कहा दंडी वाला तो दंड के कारण वह दंडी वाला हो गया ऐसा ज्ञान एक अलग है और उस ज्ञान के कारण आत्मा न्यायिक बना ऐसा है क्या ऐसा नहीं है आत्मा और ज्ञान में भेद नहीं है ये बताना है कथनचित भेद बताएंगे ना सर्वथा भेद तो कहीं पर भी नहीं सर्वथा भेद करेंगे तो गुण भेद भी नहीं रहेगा ना तो यहाँ पर जिस अपेक्षा से अभेद है वो बता रहे हैं मतलब ये यहाँ पर अन्य लोगों की भी मान्यता का निराकरण है जैसे नहीं का भी ज्ञान अलग है गुण अलग है और गुणी अलग है मानते हैं और उस गुण का समवाय होगा तब गुणी को वो संज्ञा प्राप्त होती है ज्ञानी कब बनता है ज्ञान के समवाय से आत्मा ज्ञानी बनता है चारित्र के समवाय से आत्मा चारित्र वाला होता है वीर्य के समवाय से आत्मा वीर्य वाला होता है तो गुणों के समवाय से आत्मा गुणी वैसा कहा जाता है तो ऐसा कोई गुण ज्ञान अलग है और फिर उसका समवाय आत्मा के साथ हुआ फिर आत्मा ज्ञानी बना ऐसा है क्या तो ऐसा नहीं है इसलिए भिन्न ज्ञान से आत्मा न्यायिक नहीं है ये यहाँ पर बताया आचार्य को ज्ञान कोई अलग वस्तु हो और फिर उसका संयोग आत्मा के साथ हो गया फिर आत्मा न्यायिक हो गया ऐसा नहीं है तो इसलिए आगे अभेद बताते हैं कि स्वयं ज्ञान परिणमति आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप से परिणमन करता है स्वयं ज्ञान परिणमति मतलब आत्मा ही ज्ञान को परिणमन करता है कोई ज्ञान अलग है और आत्मा उसका संयोग होने से ज्ञान हुआ ऐसा नहीं ये ज्ञान रूप परिणमन आत्मा का ही है और सवे अट्ठानानट्ठिय और सभी पदार्थ ज्ञान में स्थित हैं ज्ञान की अपेक्षा से बाह्य सभी जगत में जितने पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वो सब ज्ञान में जाने गए हैं तो ज्ञान में स्थित है ऐसा कहा गया है दर्पण में सब पदार्थ झलक गए तो सब पदार्थ कहाँ पर है दर्पण में है पर्दे पर है दर्पण पर है ऐसा कहा जाता है लेकिन वास्तव में वो सब पदार्थ अपने अपने में स्थित हैं लेकिन जानने की अपेक्षा से वे सब ज्ञान स्थित है ऐसा यहाँ पर कहा गया है इसका खुलासा टीका में देखते हैं
मतलब भिन्न आत्मा और ज्ञान, इसमें प्रदेश भेद नहीं है। प्रदेशों की अपेक्षा से दोनों अभिन्न है। पूरा आत्मा के प्रदेश ज्ञान में ही है, ज्ञान अलग नहीं है। ऐसा अर्थभूत कर्तु करण शक्ति कर्णत्व शक्ति पारमेश्वर्य योगित्वात् आत्मनः यः एव स्वयमेव जानाति स एव ज्ञानम् अन्तरीन् साधकम् उष्णत्व शक्तिः स्वतन्त्रस्य जातेन सह गहन क्रिया प्रसिद्धेः उष्ण व्यपदेशवत्। क्या बता रहे हैं? अपृथकभूत कर्तृ करणत्व शक्ति पारमेश्वर्य योगित्वात्। आत्मा कैसा है? स्वयं एवं जानता है। आत्मा स्वयं ही जानता है। क्यों स्वयं ही जानता है? उसको कुछ भी साधन की जरूरत नहीं है, दूसरे स्वयं ही जानता है आत्मा। क्यों? क्योंकि उस आत्मा में ही अपृथकभूत कर्तृ करणत्व शक्ति है, आत्मा की स्वयं की है, और करणत्व शक्ति किसकी है? आत्मा की स्वयं की है। ये दोनों शक्तियों से युक्त परमेश्वर्य, परमेश्वरपना किसमें है? अपने आत्मा में। बाहर परमेश्वर नहीं है। मतलब आत्मा को अपना काम करने के लिए दूसरे किसी साधन की आवश्यकता नहीं, स्वयं उसमें ही करण शक्ति है, और स्वयं उस काम करने के लिए दूसरा कोई नौकर रखने की भी जरूरत नहीं है। मुझे इतना सब जानना है, थोड़ा तुम को रखते हैं, हमारे जानने का काम करो। दूसरा कोई अपना जानने का काम कर सकते हैं। आत्मा स्वयं ही करता है, स्वयं ही साधन है। दोनों शक्ति आत्मा में विद्यमान है। उस दिन देखा था अपने कि आत्मा में कितनी शक्ति, 47 शक्तियां। तो स्वयं करता है, स्वयं के जो भाव बन रहा है उसका स्वयं करता है, स्वयं कर्म है, स्वयं साधन है, स्वयं ही संप्रदान आपादान सब शक्ति उसमें है। इसलिए आत्मा स्वयं, स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं से, स्वयं में स्वयं को जानता है। तो उसको जानने के लिए दूसरे किसी साधन की आवश्यकता, उन्हें अपना काम स्वयं करता है आत्मा। उसको दूसरे किसी को कर्ता बनाने की जरूरत नहीं है, और साधन भी स्वयं है, स्वयं के द्वारा ही जानता है। तो इस प्रकार की परमेश्वर लौकिक में अपन देखते हैं ना, कोई किसी गांव के जो मुख्य क्या होता है, अपन उसको क्या बोलते हैं? ये ईश्वर है, इस गांव का जमींदार, जमींदार है, ईश्वर है, स्वामी है इस गांव का। तो क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि उसको अपना काम करने के लिए दूसरे किसी के अधीन रहने की आवश्यकता, इसके अधीन सब रहेंगे लेकिन ये किसी के अधीन नहीं होता है। उसकी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए दूसरे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता है। उसके पास सब कुछ सहूलियत रहती है, सब कुछ सुविधाएं उसके पास मौजूद रहती है, जितनी उसकी आवश्यकता है। अपनी खेती में सब अनाज वगैरह पैदा करके उसी का वो सेवन करता है, भोग करता है। तो जो स्वाधीन होता है उसको ही मालिक कहा जाता है, परमेश्वरपना कहा जाता है। तो आत्मा में भी ऐसी परमेश्वरता है कि उसका काम करने के लिए उसको किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। अब सिद्ध भगवान है, उनको क्या क्या चाहिए जानने के लिए? कितनी वस्तुओं का अवलंबन लेते हैं? इंद्रिय, प्रकाश, पुस्तक, गुरु। हमने इस अपने परमेश्वरता को भूल गए हम, इसलिए हमें लगता है कि हमें कितने साधनों का अवलंबन लेना पड़ता है। चश्मा नहीं तो नहीं दिखता है, प्रकाश नहीं तो दिखता नहीं है, कैसे जानेंगे? अब प्रकाश नहीं, चश्मा नहीं, कुछ नहीं, आप शांति से बैठो, जानना बंद हो गए। जान रहे कि नहीं जान रहे? उस समय भी जान रहे, और इन साधनों को छोड़ो तो और ज्ञान का उल्टा विकास हो जाता है। तो ये परमेश्वरता हम भूल गए हैं, इसलिए इन बाह्य साधनों की खोज में ही हम व्यस्त रह रहे हैं, पराधीन बने हुए हैं। तो पराधीन होकर दुखी होते हैं। शास्त्र ज्ञान से मुझे बहुत आएगा, ऐसा शास्त्र पढ़ करके मैं पंडित बनूंगा। वास्तव में शास्त्र ज्ञान से कोई पंडित नहीं बनता, या केवल शुद्ध केवली नहीं होता है। अपने आत्मा की साधना से ही शुद्ध केवली केवली होता है। तो शास्त्र पढ़ना है अपने आत्म साधना के लिए ही, अपने उपयोग को स्थिर रखने के लिए, और उसमें अपने उपयोग को जोड़ते हैं, एकाग्र करते हैं, तो वहाँ विशेष ये होता है। तो
तो शास्त्र का बोझा बढ़ाने के लिए शास्त्र नहीं पढ़ना है, तो एक अपने आत्मानुभव के लिए ही इस शास्त्र का उपयोग करना है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि परमेश्वर ही बना है आत्मा में, इसलिए आत्मा स्वयं स्वयं ही जानता है। स एव ज्ञानम, वह आत्मा ही ज्ञान, स्वयं जानता है इसलिए ज्ञान, दूसरा कौन है जो जानता है वह ज्ञान है, ऐसा कहा ना। तो आत्मा जानता है इसलिए आत्मा ही ज्ञान है। जैसे उदाहरण दिया, अंतरलीन साधकतम उष्णत्व शक्ति स्वतंत्र से जात वेगस्व दहन क्रिया प्रसिद्धे हैं उष्ण व्यपदेशवत। अग्नि जो है मतलब वास्तव में गुण और गुणी, इसमें प्रदेश भेद नहीं होता, प्रदेश भेद की अपेक्षा से दोनों में अभेद है। आत्मा गुणी है और ज्ञान गुण है, दोनों का क्षेत्र एक है। गुण गुणी में केवल संज्ञा संख्या लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से भेद कहा जाता है। आत्मा यह ज्ञान संज्ञा अलग है, ज्ञान यह संज्ञा अलग है, नाम संज्ञा मतलब नाम, दो शब्द अलग है ना, तो इससे दोनों में भेद है, दोनों का लक्षण भिन्न है। आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, ज्ञान एक गुण स्वरूप है, जानना उसका लक्षण है। और आत्मा जो है वह उसका प्रयोजन क्या है कि उपयोग, ज्ञान का काम क्या है, हित का प्राप्ति करना और अहित का परिहार करना, ये ज्ञान का प्रयोजन है। आत्मा का प्रयोजन क्या, स्वाधीन होकर के अपने निज आनंद का भोग करना, ये आत्मा का प्रयोजन है। इसलिए इस अपेक्षा से उसमें भेद कहा जाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आत्मा और ज्ञान दोनों अलग नहीं है, इसलिए प्रदेश भेद नहीं है। जैसे उष्णता और अग्नि, यहाँ पर उदाहरण दिया है, अग्नि द्रव्य है और उष्णता उसका गुण है, ऐसा यहाँ पर दृष्टांत की अपेक्षा से समझना। उष्णता यह नाम अलग है, अग्नि यह नाम अलग है। अग्नि द्रव्य और उष्णता गुण है, इसलिए उसमें भेद है। लेकिन जिस प्रदेशों में अग्नि है उसी प्रदेशों में उष्णता है, इसलिए अपेक्षा से उनमें भेद नहीं है। लेकिन अग्नि में अनेक भेद होते हैं, अनेक प्रकार की अग्नि, कोई लकड़ी की अग्नि है, कोयले की अग्नि है, कंडे की अग्नि है, तृण की अग्नि है, ऐसे अनेक भेद है। लेकिन उष्णता में वैसा भेद नहीं है। अग्नि का प्रयोजन क्या है, अग्नि का लक्षण क्या है, दाहक पाचक प्रकाशक, ये अग्नि का लक्षण है। और उष्णता का लक्षण क्या है, केवल जलाना, ये उसका लक्षण है। अग्नि का प्रयोजन क्या है, जलना, पकाना, ठंडे का निवारण करना, ये अग्नि का प्रयोजन है। और उष्णता का प्रयोजन क्या है, केवल गर्म करना, ठंडे को दूर करना, ये अग्नि उष्णता का प्रयोजन है। इसलिए यहाँ आचार्य कह रहे कि वो उष्णत्व शक्ति अग्नि से अलग है क्या, अग्नि अलग है और उष्णता अलग है, फिर उष्णता का संबंध हो गया अग्नि के साथ, फिर वो अग्नि उष्ण हो गई, ऐसा है क्या, नहीं। तो अंतरलीन साधकतम उष्णत्व शक्ति है, जिस अग्नि में उष्णत्व शक्ति उसमें अंतर्गर्भित है, अंतरलीन है, ऐसे उस उष्णत्व शक्ति का स्वतंत्र से जात वेदस मतलब अग्नि कैसी है, वो स्वतंत्र है। और जिसमें साधकतम उष्णत्व शक्ति अंतर्गर्भित है, ऐसी वो अग्नि, वह दहन क्रिया प्रसिद्ध है। दहन क्रिया की प्रसिद्धि होने से उस अग्नि को ही उष्ण ये संज्ञा दी जाती है। हम कहते हैं अग्नि उष्णता के द्वारा जलाती है, ऐसा भेद करने की क्या जरूरत है। अग्नि उष्णता के द्वारा लकड़ी को जलाती है, ऐसा कहा। तो अग्नि क्या है, स्वयं जलती है, किसी को जलाना उसका काम नहीं है। वो जल रही है तो उसमें जो भी ईंधन है वो जल जाता है। अब जो अग्नि लगी है वो ईंधन को लगी है, ऐसा कहते हैं ईंधन की अग्नि। वास्तव में ईंधन की अग्नि है क्या, ईंधन अलग है और अग्नि अलग है ना। जब ईंधन को अग्नि लग गई तो वो ईंधन नहीं रह गया, वो क्या बन गया, वो स्वयं अग्नि हो गई। तो उष्णता उस अग्नि के साथ ही वहां पर पैदा हुई, क्या उष्णता अलग थी उसकी, इसलिए वहां
अमृतचंद्राचार्य ने 20, 21, 22 नंबर की गाथा समय सारणी, वहाँ पर जो पर द्रव्य में और आत्मा में भेद बताने के लिए उसको दृष्टांत अमृतचंद्राचार्य बनाए। अग्नि अलग है और इंधन अलग है, दोनों में भेद दिखाया। तो इसी प्रकार यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि उष्णत्व शक्ति जो है वो अग्नि से अलग नहीं है, अग्नि ही स्वयं उष्ण है। क्यों? क्योंकि उस अग्नि में ही साधक उष्णत्व शक्ति है। उष्णत्व का समवाय होकर के अग्नि उष्ण नहीं बनी है, तो इसलिए अग्नि को ही उष्ण यह व्यपदेश है। उसी प्रकार आत्मा को ही ज्ञान यह व्यपदेश है। ज्ञान नाम किसका है? आत्मा का नहीं है। उष्ण नाम किसका है? अग्नि का नहीं। आप कोश में निकाल करके देखेंगे उष्ण में, उसका अर्थ दिया होगा अग्नि। उष्ण एक गर्म गुण भी हो गया, लेकिन उष्ण अग्नि की भी संज्ञा दी गई। क्यों दी गई है? क्योंकि अग्नि में वो उष्णत्व शक्ति अंतर्गत है, इसलिए दहन क्रिया अग्नि में प्रसिद्ध होने से उसको उष्ण ये संज्ञा दी जाती है। न तो आगे इतना ही न तु यथा पृथक्वर्तिना गात्रेण लाभः भवति देवदत्तः तथा ज्ञानेन ज्ञायितः भवति आत्मा। ये पहले वो लाइन थी, उसका अर्थ क्या था? जो जाना है सो नाना, जो जानता है वह ज्ञान है। तो आत्मा स्वयं जानता है, इसलिए आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा से ज्ञान अलग नहीं है। अब इस प्रकार तो नहीं है कि जिस प्रकार पृथकवर्ती भिन्न रात्रा को क्या बोलते हैं हिंदी में? फावड़ा बोलते हैं इसको, फरसा बोलते हैं, हसिया बोले। भिन्न हसिये से देवदत्त को काटने वाला कहा। क्यों लाव काटने वाला हो गया देवदत्त? तो हसिया को हाथ में लिया उसने, तो वो कौन हो गया? लावक, मतलब तोड़ने वाला हो गया। तो जिस प्रकार भिन्न हसिया को लेकर के वह देवदत्त लावक ये संज्ञा उसको प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार देवदत्त अलग है, देवदत्त को लावक कहा। उस प्रकार आत्मा ज्ञान से न्यायक नहीं है, मतलब व्यतिरेक दृष्टांत है। वह तो भिन्न है हसिया और देवदत्त अलग है। उस हसिया को जिसने धारण किया उस देवदत्त की लावकीय संज्ञा हो गई। तो इस प्रकार ज्ञान अलग है और आत्मा अलग है, और फिर उस ज्ञान के कारण आत्मा को न्यायक ऐसी संज्ञा है क्या? तो ऐसी संज्ञा नहीं है। तो आत्मा स्वभाव से ही न्यायक है, ज्ञान आत्मा से अलग नहीं है, इसलिए आत्मा स्वभाव से ही न्यायक है। टाइम हो गया तो चल करते आगे, उसमें क्या दोष आते हैं आपको बताएंगे। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय वस्तु, ज्ञान व आनंदरूप वस्तु, मैं स्वभाव से ही स्वभाव से ही ज्ञानमय हूँ। ज्ञान मुझसे अलग नहीं है। मेरे संपूर्ण प्रदेश में ज्ञान शक्ति भरी हुई है। मैं ज्ञान शक्ति से परिपूर्ण हूँ, चैतन्य शक्ति से परिपूर्ण हूँ, सुख शक्ति से परिपूर्ण हूँ। ज्ञानानंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वरूप परनिरपेक्ष ज्ञान स्वरूप स्वाधीन ज्ञान स्वरूप निरुपाय
सर्वसाहुणं नमो हरिहंसाणं नमो श्वेताय